गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरुजी। सारी संगत गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कर ले। बहुत ही आप सौभाग्यशाली हैं जो गुरुजी का दर्शन पा रहे हैं, गुरुजी के चरणों का दर्शन पा रहे हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आप देख रहे हैं गुरुजी का वेलकम हो रहा है। गुरुजी महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं, और भोलेनाथ तो आप स्वयं अपने अनुसार जहां चाहते हैं वहां चले जाते हैं। संगत जी, आज गुरुजी रेणु आंटी जी के घर पे आ गए हैं और गुरुजी अपने अनुसार सत्संग भी करवा लेते हैं। संगत जी, गुरुजी का शुक्राना कीजिए। संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद रेणु आंटी जी को मिल गया है। गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी का बहुत ही अनोखा डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग रेणु आंटी जी के घर पे 31 जुलाई 2024 को चित्रगुप्त नगर नियर मानक नगर रेलवे स्टेशन लखनऊ में गुरुजी का बहुत ही सुंदर सत्संग संपन्न हो गया है। जय गुरुजी। संगत जी, यह सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। इस सत्संग में आपके अनेकों सवालों के जवाब मिलेंगे जो आपके मन में अलग अलग सवाल चलते रहते हैं गुरुजी के प्रति। तो गुरुजी के प्रति आप सच्ची श्रद्धा रखिए और जो सवाल आपके मन में चल रहा है, आज उन सवालों के जवाब उत्तर आपको इस सत्संग में मिल जाएगा। चलिए आगे का सत्संग अंकल जी से, आंटी जी से सुनते हैं। आपसे निवेदन है इस सत्संग को ध्यान से अंत तक जरूर सुने। गुरुजी भी स्वयं यही कहते थे कि सत्संग सुनो ध्यान से, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का और सुनाने वाले का दोनों का कल्याण होता है। तो गुरुजी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, आइए सभी संगत मिलकर गुरुजी के चरणों में अरदास करते हैं। गुरुजी सर्वत का भला करें, सबका गुरुजी कल्याण करें, सबको रोजी रोजगार सब कुछ मिले। चलिए सुनते हैं आगे का सत्संग। जय गुरुजी। भी कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद एक के बाद एक मिरेकल्स होते रहे। तो उसके बाद क्या हुआ, एक बारी मंडे का दिन था और हम मंदिर में जहाँ पे आज समाधि है वहाँ पे गार्डन हुआ करता था। तो वहां पर मैं, मेरी मासी और मेरी मदर झाड़ू मार रहे थे। तो क्योंकि मंडे को गुरुजी सिर्फ संगत को भेजते थे सेवा के लिए मंदिर में, तो तभी मंदिर खुलता था। मुश्किल से 20 से 25 लोग होते थे, मैक्सिमम होते होंगे तो 50 लोग होते थे बस मंडे के दिन। तो बड़े मंदिर गुरुजी भेजा करते थे कि सेवा करो जाके। तो हमें भी पता चला कि ऐसे जा सकते हैं बड़े मंदिर, क्योंकि पहले बड़ा मंदिर ऐसे खुलता नहीं था। सिर्फ फंक्शन के फंक्शन आप जा सकते थे या फिर आप मंडे जा सकते थे और बाकी दिन एम्पायर स्टेट में संगत होती थी। तो हम जब वहां पर गए तो हमें सेवा मिली वहां पे सफाई करने की। तो जब जैसे हम सुबह पहुंचे तो जब शाम को 8 बजे मंदिर बंद होने लगा तो माली भैया ने सबको, सारी संगत को बाहर निकालना शुरू किया कि चलो मंदिर बंद होने का टाइम हो गया तो बाहर चलो। तो जब हम बाहर जा रहे थे, सारे इकट्ठे ही थे, थोड़ी सी संगत थी तो सारे 10-15 संगत इकट्ठी सारी बाहर निकल रही थी। हॉल भी बंद हो गया था। तो एकदम से एक आंटी ना शिवलिंग की तरफ इशारा करके बोलती, वो देखो शिवलिंग पे क्या हो रहा है। तो शिवलिंग में जहाँ पे वो 3 लाइंस बनी हुई हैं उसके बिल्कुल नीचे जो स्टार्स हैं, स्टार्स का पूरा बंच ऐसे लग रहा था जैसे पूरे स्टार्स टूट के शिवलिंग के ऊपर गिर रहे हैं। और शिवलिंग के अंदर जो 3 लाइंस हैं उसके राइट साइड पे 1 फुट लंबी ज्योत जलने लग गई। ये सब कुछ हमें दिख रहा कि ऐसा हो रहा है शिवलिंग के अंदर। और मतलब मेरा तो ऐसा फर्स्ट टाइम था कि कुछ देखना, तो मैं तो देख के एकदम से रोने लगा कि मतलब क्या हो रहा है। तो माली भैया आए, उन्होंने फटाफट सबको बाहर निकाला कि नहीं बाहर चलो, मंदिर बंद होने का टाइम हो गया। जैसे ही हमने मंदिर के बाहर कदम रखा और पीछे मुड़ के देखा, शिवलिंग बिल्कुल नॉर्मल, ना उसमें स्टार्स ना उसमें कोई ज्योत जल रही। दोबारा से अंदर एंटर हुए, फिर से दिख रहा कि स्टार्स भी है, ज्योत भी जल रही है। तो जैसे मतलब बचपन था उस टाइम पे, तो जैसे कूद रहे, जैसे जो मंदिर की चौखट है, कभी अंदर जा रहे फिर बाहर आ रहे, फिर अंदर जा रहे बाहर आ रहे, तो ऐसा हो रहा। तो
उसके बाद माली भैया ने गुस्सा करके सबको बाहर निकाला, तो हम अपना घर आ गए वापस। तो जोन सी आंटी को फर्स्ट टाइम दिखा था कि वो देखो शिवलिंग पे क्या हो रहा है, जिन्होंने हमें बुलाया, वो मुझे थोड़े टाइम बाद मिली और उन्होंने बताया कि जैसे मंडे का ये इंसिडेंट हुआ, मंडे के बाद वो थर्सडे को गुरुजी के पास गई एम्पायर स्टेट। तो कहती मैंने फर्स्ट अभी तो मैंने कदम ही अंदर रखा एम्पायर स्टेट में और गुरुजी एकदम से मेरे को देख के कहते कि तारे आदि पई रोशनी जी जिथे गुरुजी ने दर्शन देते। तो मतलब ऐसी चीजें होती थी पहले कि वो एक्सप्लेन ही नहीं हो सकती थी वर्ड्स में। अगर किसी और को हम बताएं तो समझेगा कि ये क्या बातें हो रही हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि स्टार्स गिर रहे हैं, जोत जल रही है। लेकिन हमने तो विटनेस करी वो चीजें। तो गुरुजी के ऊपर विश्वास धीरे धीरे इतना ज्यादा डेवलप होने लग गया, इतना ज्यादा कि जो भी प्रॉब्लम हो, अब तो प्रॉब्लम कुछ होती नहीं है कोई भी लाइफ में, जो भी होता है वो तो गुरुजी ही रेगुलेट करते हैं। लेकिन कोई भी छोटी चीज आ जाए, बड़ी से बड़ी चीज आ जाए, लगता है वो तो गुरुजी की लाइफ है, गुरुजी चला रहे हैं। और अच्छा होगा तब भी गुरुजी ने किया, बुरा होगा तब भी गुरुजी ने किया। तो वैसे ही अपना लाइफ चलती रही। उसके बाद इतने सत्संग हुए, एक बारी क्या हुआ, मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो गया। अभी कुछ 4-5 साल हो गए, तो मुझे यूरिन इन्फेक्शन हुआ। मैंने टेस्ट करवाया, यूरिन टेस्ट, तो उसके अंदर आया जो कुछ पस सेल्स होते हैं यूरिन में, वो बढ़ने की वजह से यूरिन इन्फेक्शन होता है। तो वो मेरे पस सेल्स 0 to 2 के बीच में आने चाहिए थे नॉर्मल, लेकिन वो मेरे थे 22। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने अच्छा, मैं डॉक्टर के जाने से पहले मैंने ये यूरिन टेस्ट करवा लिया था। यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट आई, उसके बाद मैं डॉक्टर को कंसल्ट किया। तो डॉक्टर ने मुझे दवाई दी और बोला आप कल फिर से यूरिन टेस्ट करवाना, यही वाला रिपीट करना। तो मैंने डॉक्टर की 1 डोज दवाई की खाई उस दिन। उसी रात को मुझे ड्रीम आया कि मैं मंदिर में जो हॉल के बाहर जो रंगोली एरिया है, वहां पे जो सिटिंग का जगह बनी हुई है, जो ऊपर बैठने की जगह है, मैं वहां पे बैठा हूँ और संगत चल रही है, अंदर भी संगत है, बाहर भी संगत बैठी है। तो हॉल में से कोई सरदार जी बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि अंदर आ जाओ, शिव जी के दर्शन कर लो। तो जितनी संगत मेरे आसपास बैठी थी वो सारी उठ के अंदर चली गई और मेरा वहीं पे बैठे बैठे यूरिन पास होना स्टार्ट हो गया, वहीं पे मंदिर के बाहर ही। तो अब मैं वेट कर रहा कि मेरा यूरिन बंद हो तो मैं अंदर जाऊं, शिव जी के दर्शन करूं। सब ये ड्रीम में चल रहा था मेरे। तो थोड़ी देर बाद सारी संगत अंदर चली गई, मेरा यूरिन आना बंद हुआ। मैं कॉफी स्टैंड पे गया, वहां से पोछा लेके आया, वहां पे सारी सफाई करी। उसके बाद हाथ धो के मैं अंदर गया तो सारी संगत शिव जी की जो मूर्ति है उसको घेर के खड़ी हुई थी और वहां पे माथा टेक रही थी। मैं भी आगे गया, मैंने शिव जी के चरणों में माथा टेका और मेरा ड्रीम खत्म हो गया। अगले दिन मैंने टेस्ट करवाया, शाम को रिपोर्ट आई। रिपोर्ट लेके मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देख के ये चीज कही कि मेरी दी हुई दवाई से ये पॉसिबल नहीं है कि आपका यूरिन इन्फेक्शन 1 डोज में ठीक हो गया हो, क्योंकि जो पस सेल्स मेरे एक दिन पहले 22 थे वो अगले दिन 2 पे आ गए थे, जो नॉर्मल उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। वो डॉक्टर मुझे कह रही थी कि आपने ऐसा क्या कर लिया, क्योंकि मेरी दी हुई डोज इतनी इफेक्टिव नहीं थी कि आपका यूरिन इन्फेक्शन 1 डोज से ठीक हो जाए। तो गुरुजी से तो मांगने की कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती और कभी भी नहीं पड़ी कि गुरुजी से कुछ मांगना पड़े और तब वो देंगे। उनको जब देना है वो तभी देंगे, और जब उनको नहीं देना तो आप नाक रगड़ते रह जाओ, वो नहीं देंगे। तो ऐसे ही मेरी मासी वहां रहती थी मद्रास में, उनको हाथों में एक्जिमा हो गया 4th स्टेज का। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स सारे डॉक्टर्स को दिखाई और हर जगह मतलब सर्कुलेट करी। तो सारे ऑल ओवर इंडिया से जितने भी टाटा मेमोरियल भेजा, फोर्टिस भेजा दिल्ली में, वहां पे अपोलो हॉस्पिटल जो चेन्नई का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल माना जाता है इसके लिए, उसको भी दिखाया। उन्होंने भी बोल दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है इंडिया में। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2006 की, 6 या 7 की, 7 स्टार्टिंग की। हाँ, तो
उस टाइम पे भी उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास अभी इसका कोई इलाज नहीं है, 4 स्टेज का एक्जिमा है, तो आपको पूरी लाइफ ग्लव्स पहन के काम करना पड़ेगा और आपको पानी में हाथ नहीं डालना। अब किसी के लिए भी पूरी लाइफ बिना पानी में हाथ डाले तो बहुत मुश्किल चीज है। तो हमने गुरुजी के पास जाना शुरू किया था, तो हमने उनको बताया कि आप यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, उनको भी दिखा लो। तो वो मानती नहीं थी, वो कहती थी मैं तो आती नहीं, आप वो किसी और गुरुओं के पास जाती थी। तो अब वो मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन में इंडिया आ गई, और यहाँ पे सॉरी दिल्ली आ गई चेन्नई से। तो जब वो दिल्ली आई तो फर्स्ट टाइम वो और मेरी कजन सिस्टर और मेरे मामा एम्पायर स्टेट जा रहे थे। तो एम्पायर स्टेट जब वो एंटर हुए तो गुरुजी जो किचन के, पता नहीं आप में से कोई एम्पायर स्टेट गया हो, गुरुजी की किचन के बाहर एक कबर्ड था, तो गुरुजी उसके ऊपर लेग्स फोल्ड करके बैठ जाते थे। जैसे गुरुजी सैर करके आते थे शाम को, तो वहीं पे गुरुजी बैठ जाते थे ट्रैक सूट में, या कभी ट्राउजर पहना, शर्ट पहनी, और वहां पे लेग्स फोल्ड करके गुरुजी बैठते थे। तो मेरी मासी और मेरी कजन सिस्टर सामने जाके बैठ गई, और उस टाइम पे वो साईं बाबा को बहुत मानते थे। तो वो दोनों आंखें नीचे करके बैठी हुई, क्योंकि डर बहुत लगता था गुरुजी के सामने, तो जा भी नहीं सकते थे। तो वहां पे वो फर्स्ट टाइम गई, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, इतना डर क्यों लग रहा है। उन्होंने ना धीरे धीरे जैसी अपनी आंखें ऊपर करी, तो गुरुजी की जगह साईं बाबा, जो शिरडी में जो पूरा दरबार है साईं बाबा का, वो पूरा दरबार उनके सामने आ गया कि गुरुजी की जगह पे साईं बाबा बैठे और पीछे पूरा शिरडी का दरबार। दोनों ने एकदम से डर के आंखें नीचे कर ली कि ये क्या हो गया एकदम से। तो दोबारा उन्होंने आंखें ऊपर करी तो गुरुजी उन दोनों को देख के हंस रहे। तो इतनी देर में गुरुजी अपने कबर्ड से नीचे उतरे, अंदर गए, चोला चेंज करके वापस आए, अपना गद्दी पे बैठे, पूरा संगत हुई। संगत खत्म होने के बाद जब आज्ञा लेने का टाइम था, तो गुरुजी लेग्स फोल्ड करके अपनी चेयर के ऊपर बैठे हुए थे। तो मेरी मासी ने जैसे ही हाथ आगे करे माथा टेकने के लिए, गुरुजी ने उनके हाथ पकड़ लिए, दोनों अपने दोनों हाथों से उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और पूछने लग गए कित्थों आई हैं। तो उन्होंने बोला गुरुजी मैं मद्रास से आई हूँ। अच्छा अंकल की कर देने तेरे? तो उन्होंने बताया कि रेक्सीन की फैक्ट्री है गुरुजी। अच्छा एक कुड़ी है तेरी, अदा ब्याह करना है? कह रहे नहीं नहीं गुरुजी, ये तो अभी पढ़ाई कर रही है। अच्छा अच्छा। तो ऐसी गुरुजी 10 मिनट तक बातें करते रहे उनसे। 10 मिनट बाद उनके हाथ छोड़े और बोलते चल जा ऐश कर। और वो बता रही कि गुरुजी के हाथ ऐसे लग रहे थे कि जैसे कोई कॉटन पकड़ ली हो, इतने ज्यादा गुरुजी के सॉफ्ट हैंड्स थे। तो गुरुजी ने बोला चल जा ऐश कर। उसके बाद से उनका एक्जिमा बिल्कुल खत्म हो गया। तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं है। गुरुजी ने 10 मिनट सिर्फ उनके हाथ पकड़े और उनको बोला चल जा ऐश कर, और वो उनका एक्जिमा खत्म हो गया। तो ऐसे ऐसे मिरेकल्स भी गुरुजी ने करे, जो गुरुजी कहते भी होते थे कि चमत्कार कोई नमस्कार है। और मतलब हाँ, हमारे जैसे लोगों के लिए तो चमत्कार करना बहुत जरूरी भी था। अगर गुरुजी ना करते तो पता ही नहीं हम विश्वास करते भी या ना करते। तो ऐसे ही फिर गुरुजी के मिरेकल्स मतलब होते रहे। एक बारी मेरी मासी कोई गुरुजी के पास बैठी हुई थी एम्पायर स्टेट, गुरुजी की चेयर के पीछे। तो पहले गुरुजी संगत को अपने आसपास बिठा लेते थे, अब तो चेयर से थोड़ा दूर बैठती है संगत, तो आसपास पूरी संगत बैठी होती थी। तो मेरी मासी गुरुजी को पीछे से देख रही कि सारे गुरुजी के कोई हाथ प्रेस कर रहा है, कोई चरण दबा रहा है, कोई सिर दबा रहा है। तो वो मन में सोच रही कि गुरुजी तो सिर्फ जिन्होंने हीरे पहने होते हैं, गोल्ड पहना होता है, उन्हीं से ही अपनी ना सेवा करवाते हैं। तो मन में सोच रही कि गुरुजी हमारा भी मन करता है, कभी आप हमें तो बोलते नहीं हो कि अपने लेग्स प्रेस करने के लिए या हैंड प्रेस करने के लिए। वो मन में सोच रही। तो जब आज्ञा लेने का टाइम आया, वो पीछे से उठ के आगे आई, तो गुरुजी ने ना अपने दोनों एक हाथ और एक पैर उनके ऐसे आगे कर दिया दबाने के लिए। तो वो 5 मिनट 10 मिनट तक वो प्रेस करती रही। 5 मिनट बाद गुरुजी कहते हुन रज गई है। तो उन्होंने स्माइल करा और गुरुजी का माथा टेका और बाहर आ गए। तो ऐसे गुरुजी एक एक जो कहते होते थे बिन बोले या सब कुछ जानता, वो तो वाकई में हमने देखा, उस बहुत संगत ने देखा। आज भी अभी जो आंटी पहले सत्संग कर रही थी वो भी बता रहे थे कि कैसे गुरुजी इंस्टेंटली सुन रहे हैं इतनी संगत की।
तो ऐसे ही मेरी सिस्टर की शादी को 6 साल हो गए थे और उनको कंसीव नहीं हो रहा था। तो वो भी बहुत ज्यादा परेशान थी, सारे टेस्ट करवा लिए, मतलब लाखों रुपए खर्च कर दिए टेस्ट में, कुछ नहीं हुआ। तो मतलब वो भी 6 साल से परेशानी चल रही थी, कभी कहीं जाओ कभी कहीं जाओ। लेकिन गुरुजी के ऊपर भी विश्वास पूरा था कि जब करेंगे गुरुजी करेंगे। तो मुझे याद है भाई दूज का दिन था, 2014-15 की बात होगी। हाँ, तो भाई दूज का दिन था और मुझे गुरुजी का ड्रीम आया कि बड़े मंदिर में मेरी मदर, मेरी सिस्टर, मैं और मेरे जीजू तो बड़े मंदिर में खड़े हैं। गुरुजी ने व्हाइट कलर का चोला पहना है और अपनी चेयर पे बैठे हैं और हाथ से पंजीरी का प्रसाद बांट रहे हैं। तो सिर्फ मेरी सिस्टर को पंजीरी दी अपने हाथ से और कहते टेंशन ना ले, मुंडा भी दूंगा कुड़ी भी दूंगा, टेंशन ना ले। इतना बोल के हम म्यूजिक रूम की तरफ से जहाँ पे झूला है, झूला और कुटिया, वहां पर आ गए। तो मैं ड्रीम में ही मम्मी को बोल रहा हूँ कि मम्मी इसको बोलो टेंशन मत ले, अब तो गुरुजी ने बोल दिया है, अब तो होना ही होना है, अब तो टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। वहां पे मेरा ड्रीम खत्म हो जाता है। इसके बाद 1 हफ्ते के बाद मेरी सिस्टर कंसीव कर लेती है। इस इंसिडेंट के बाद जब वो अल्ट्रासाउंड कराती है उसके 1 हफ्ते के बाद, तो पता चलता है कि अल्ट्रासाउंड में 2 हार्ट बीट्स आ रही हैं। तो डॉक्टर ने बोला आपके तो ट्विंस होंगे। और जब उनकी डिलीवरी हुई तो डिलीवरी के टाइम जैसे डिलीवरी हो गई तो डॉक्टर ने मेरी सिस्टर से पूछा कि आपको पूछना नहीं है कि आपका क्या हुआ है, लड़का हुआ है लड़की हुई है। तो मेरी सिस्टर ने बोला नहीं मुझे पता है कि एक लड़का हुआ है एक लड़की हुई है। तो डॉक्टर ने बोला आपको कैसे पता? कह रही है मुझे पता है। तो उसके पूरे 1 साल के बाद गुरुजी ने एक लड़का दिया एक लड़की दी और आज वो 5 साल के हो गए दोनों बच्चे और वो कनाडा में सेटल हो गए हैं। वो देखो जब गुरुजी देते हैं तो वो मतलब आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती कोई भी चीज को। वो कहाँ बच्चे हो नहीं रहते, हुए भी तो गुरुजी ने एक झटके में पूरी फैमिली कंप्लीट कर दी। और वो है भी आज कनाडा के अंदर, पता नहीं कब तक गुरुजी उनको वहां रखते हैं। तो सत्संग तो और भी बहुत सारे हैं। अभी मेरे पास टाइम है क्या रीत अंकल? हाँ जी सिद्धार्थ, आप और सत्संग सुना सकते हो। हाँ जी। तो एक बारी मेरा ऐसी पेपर था 2017 में इंटरनेशनल लॉ का। तो मैंने लॉ करी हुई है, तो मेरा 5th सेमेस्टर का पेपर था इंटरनेशनल लॉ का और मेरा सेंटर पड़ा था ग्रेटर नोएडा में। तो मैं अपने एक फ्रेंड के साथ कार में जा रहा था। तो उस दिन हमें यमुना बैंक में बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिल गया, पता नहीं किस वजह से पूरा ट्रैफिक जाम था। तो मेरा पेपर शुरू होना था 10 बजे और मैं 9 बजे तक अभी यमुना बैंक के जाम में ही था। वहां पे हमने गूगल पे देखा कि जो सेंटर पे पहुंचने का टाइम है वो 11 बजे दिखा रहा है। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि यार आज तो पेपर गया, अब तो ये इसमें तो बैक लग जाएगी और अगली बार ही देना पड़ेगा अब तो ये पेपर नेक्स्ट सेमेस्टर में। उसने बोला चल कोई नहीं, ट्राई तो करते ही हैं, पहुंच गए, जितना भी कोशिश करेंगे जितना लिखा जाएगा 2 घंटे में। तो उसने भी फटाफट कार भगाई, जैसी जाम क्लियर हुआ हम फटाफट कार भगाई और सेंटर पे पहुंचे। तो पूरे 11 बजे हम सेंटर पे पहुंचे और बाहर कोई भी नहीं था, क्योंकि हमें तो था कि 10 बजे तक पेपर हो गया स्टार्ट, सारे अंदर थे। बाहर पूरे सेंटर पूरा खाली। हमने फटाफट कार लगाई, भाग के अंदर गए। जैसे ही मैं अंदर जा रहा था ना, तो थोड़ा थोड़ा ना शोर हो रहा था हर क्लास के अंदर। मुझे समझ नहीं आ रहा था यार पेपर चल रहा है, लोग बच्चे इतना शोर क्यों मचा रहे हैं। जैसे ही मैं अपनी क्लास में पहुंचा, मैंने इन्विजिलेटर जो थे उनसे पूछा कि पेपर नहीं शुरू हुआ। वो कहते नहीं पता नहीं क्या हुआ, पेपर आया ही नहीं अभी तक। मैंने बोला पेपर नहीं आया मतलब? कह रहे पता नहीं क्या हुआ, अभी तक पेपर ही नहीं पहुंचे हमारे सेंटर पे। तो मैं बड़ा हैरान कि यार 10 बजे का पेपर, 11 बज गए, अभी तक पेपर ही नहीं आए। तो जैसे ही मैं जाके बैठा, मुश्किल से 5 मिनट अभी पास हुआ तो पेपर आ गया। तो पेपर आया और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने पेपर दिया, हम बाहर आ गए। तो मेरे फोन्स पे इतनी सारी मिस कॉल्स मेरे दूसरे फ्रेंड्स की, क्योंकि उनका सेंटर दूसरे स्कूल्स में पड़ा हुआ था। उसको मैंने फोन किया, मैं बोला क्या हो गया? तो कहता यार तुम्हारा किसी का फोन ही नहीं लग रहा था, 1 घंटा हो गया पेपर खत्म हुए। मैंने बोला 1 घंटा हो गया, हमारे यहाँ पे तो पेपर ही नहीं पहुंचे थे 11 बजे तक। कह रहे नहीं, हमारे सेंटर पे तो 10 बजे पेपर स्टार्ट हो गया था।
तो आप ये देखो, मैं लेट हो गया था तो गुरुजी ने वहां पे पेपर ही नहीं पहुंचाया सेंटर तक, और 1 घंटा पेपर आगे हो गया। और जिस फ्रेंड के साथ मैं गया था सेंटर पे, उसने, वो गुरुजी के पास नहीं जाता, उसने मेरे को बाहर निकलते ही पता क्या चीज बोली, इसलिए कहते हैं शुगर किया करो। अभी वो चीज तो मैंने गुरुजी से मांगी भी नहीं थी कि गुरुजी मेरा पेपर छूट रहा है या क्या, या कुछ भी नहीं, मैंने तो गुरुजी को बोला था, लेकिन उन्होंने मेरी वजह से पूरे सेंटर का पेपर 1 घंटा लेट करा दिया। तो ऐसे तो पता ही नहीं कितने गुरुजी के मिरेकल्स। अभी मैं आपको एक लेटेस्ट, एक सत्संग सुनाता हूँ। मेरी बुआ को अभी कॉन्स्टिपेशन हो गई थी, अभी 15 दिन पहले की बात है। उनको कॉन्स्टिपेशन हुई, और इतनी ज्यादा सिवियर कॉन्स्टिपेशन हो गई थी कि मतलब उनके पेट में ज्यादा दर्द होने लगी। उन्होंने BL कपूर में किसी डॉक्टर को दिखाया। उसने बोला आप तो इमीडिएटली एडमिट हो जाइए, क्योंकि आपके बॉडी में जो है इन्फेक्शन बन रहा है, इसकी वजह से जो पेट में सारा स्टूल आपका जमा हो गया है, उसकी वजह से इन्फेक्शन बन रहा है। तो वहां पे जाके उन्होंने एनीमा किया, एनीमा से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो डॉक्टर्स ने बोला आपकी तो सर्जरी करनी पड़ेगी, लेप्रोस्कोपी से हम आपका पूरा स्टूल क्लियर करेंगे। उन्होंने लेप्रोस्कोपी करी, लेप्रोस्कोपी उनकी फेल हो गई, उसके अंदर कोई भी वो नहीं हुआ, पेट क्लियर नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, ओपन स्टमक सर्जरी कर दी उनकी। ओपन स्टमक सर्जरी करने के बाद उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया। वेंटिलेटर पे डालने के बाद नेक्स्ट डे हमें बोल दिया कि इनकी तो हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, आप किसी और हॉस्पिटल में ले जाइए, क्योंकि इनका जो ब्लड था वो पानी बनने लग गया और उनकी बॉडी में पूरा पानी इकट्ठा होने लग गया। उनके जो पैर थे वो इतने ज्यादा पानी से भर गए कि वहां से स्किन बर्स्ट होके पानी बाहर आने लगा, मतलब बॉडी में से जगह जगह बर्स्ट होने लग गई स्किन और पानी बाहर आने लगा। तो हमने एम्स में भी पता किया, सफदरजंग पता किया, हर जगह उनका वो दिखाया, समरी दिखाई, सबने मना कर दिया कि नहीं इनके अंदर तो कुछ है ही नहीं, हम लेके क्या करेंगे। इवन की छोटे छोटे नर्सिंग होम्स ने भी मना कर दिया कि आप हम नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिकल केस है। BL कपूर वालों ने भी बोल दिया था कि मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 दिन बस, और आप इनको घर ले जाओ, हम भी यहाँ पे आपका रोज का 1.5 लाख रुपए का खर्चा है वेंटिलेटर का, तो आप क्यों बेयर कर रहे हो जब उनमें कुछ है ही नहीं। डॉक्टर ने ये चीज हमें बोली, तो हम सारे प्रिपेयर्ड थे कि ठीक है अब तो जो होना है वो तो होना ही है। तो वो इन्फेक्शन इतना ज्यादा फैल गया था, तो मैं बड़े मंदिर से जल प्रसाद की बोतल लेकर गया था। मम्मी ने मुझे बोला जल प्रसाद लेकर आइयो तू, वो ना बुआ को देते हैं। तो उनको जैसे तैसे करके थोड़ा थोड़ा जल प्रसाद पिलाया। नेक्स्ट डे डॉक्टर आया, उसने बोला कि ना इनकी बॉडी में पता नहीं क्या हुआ, सडनली जो इन्फेक्शन था वो 40% कम हो गया है, तो अभी आप ना रुक जाइए। ये बात इसने बोली सुबह, शाम तक उसने वेंटिलेटर उतार दिया। अगले दिन कहता हालत और इम्प्रूव हो गई, उसने जनरल रूम में शिफ्ट कर दिया ICU से। उनको बिल्कुल होश भी आ गया, उनके अंदर जो पानी बन रहा था ब्लड वो भी ठीक हो गया, और जो ब्लड पानी बन चुका था उसकी वजह से ब्लड लेवल उनकी बॉडी में कम हो गया। फिर से उनको ब्लड चढ़ाया गया। उसके 2 दिन बाद डॉक्टर से छुट्टी दे दी कि ठीक है अब ये ठीक है, इनको घर ले जाओ। और 7 जुलाई वाले दिन मैं मंदिर से वापस आ रहा था सेवा करके, मेरे को मेरी मदर का फोन आया कि बुआ को ना नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया है। और वो कहती पता है तेरे को, डॉक्टर ने मेरे को फर्स्ट पहली चीज आके क्या बोली रूम में, कि आप कौन से भगवान की पूजा करते हो। ये कह रहे इनको तो ठीक ही नहीं होना चाहिए था, ये इनकी तो हालत ऐसी थी कि ठीक हो ही नहीं सकते थे, ये ठीक कैसे हो गए। वो डॉक्टर खुद कह रहा है BL कपूर का, जिसने जवाब दे दिया था कि ये मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 दिन। उसने बोला कि ये ठीक कैसे हो गए, मैं तो खुद हैरान हूँ, आप पूजा किस चीज की करते हो। तो आप ये देखो, गुरु जी से तो कभी कोई चीज मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने जिसको ठीक करना है उनको तो कर ही देना है। वो एक जैसे एक शब्द भी चलता है मंदिर में कि गुरु मेहर दी नजर जल्द मारे वही रहमत हो जावे। तो वो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हैं ये तो, कि जिसपे उनकी एक बारी नजर पड़ गई उसको तो उन्होंने बिल्कुल तार ही देना है। हुए थे, मैं बड़ी शॉक सी थी, और इतने सारे पैसे उन्होंने बोले, मेरे हस्बैंड ने हाँ बोल दिया, उन्होंने टाइम की बात करी, उन्होंने एक आई डोंट नो क्या बात हो रही थी इनकी आपस में। सिद्धार्थ जी ने ये बात बोली एकदम से कि मेरे पास कोई पैसे आने वाले थे, मैं बहुत वेट कर रहा था,
और बहुत इरिटेट भी हो रहा था, उससे झगड़ा भी कर रहा था कि तू मुझे पैसे नहीं दे रहा, मुझे पैसे नहीं दे रहा। लेकिन जिस दिन पैसे आए उसी दिन चले गए। हम ऐसे ही सोचते रहते हैं, उसी दिन खर्च हो गए। हम ऐसे ही सोचते रहते हैं, पैसे आए नहीं, ये नहीं, वो देता नहीं है, वो बुरा आदमी है, वो ये है, वो है। और देखो आए और चले गए, क्या फायदा हुआ, ये वो, ऐसे मतलब बातें कर रहे थे मेरे हस्बैंड। मैं बड़ी हैरान से रही और बात करके हम लोग गाड़ी में आके बैठ गए। जब मैं जब दरवाजा बंद करने लगी हूँ तो दरवाजे से जो लेफ्ट साइड का कुछ कॉर्नर था, एकदम से उस पे नजर गई। उस पे इतने बड़े शिव जी की का फेस एंड उसके नीचे शिवलिंग का वो था, फोटो लगी हुई थी और अच्छे बड़े साइज की। वो जाते वक्त बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही, जब टर्न किया मैंने बैक तो वो सामने मुझे दिखाई दी। मेरे एकदम से मुंह से निकला, जय गुरु जी, शिव जी, गुरु नानक की फोटो, इतनी सारी ये पैसों की बातें हो रही हैं और मैं उनको चोले के लिए ऐसे बॉर्डर लगाने के लिए, किनारी लगाने के लिए देने जा रही हूँ। और ये बात मैंने क्यों, आप बहुत सारी बातें क्यों करी, तो देखो मैं थोड़े दिन, मैं पहले कुछ पैसे हमारे भी आने थे और मैं काफी ज्यादा इरिटेट हो रही थी कि इतना दिन फैसला करने में लगा दिया है ये वो। पर वो जिस दिन आए उसी दिन शायद रात को, मुझे नहीं मालूम कब आए, मेरे हस्बैंड को रात को मेरे सन इन लॉ का फोन आया कि जैसे उसको जरूरत है, उसका लिमिट खत्म हो गया है कुछ, तो मेरे हस्बैंड ने उसको दे दी है। नेक्स्ट डे मेरे को वो 11 बजे के करीब उन्होंने बोला कि पैसे आए और मैंने निकलवा लिए, इतना ही सेंटेंस बोला और एकदम से फोन आ गया किसी का और वो चले गए। मैं भी अपने काम में लगी। मैं अपने मन में ऐसे 2-4 बारी सोचा, मैंने कहा अब भी तो पैसे आए थे और मुझे पता भी नहीं लगा और इन्होंने पता नहीं कहाँ खर्च दिए। ऐसे ही मैं सोच रही है अपने मन में। और वही बात मैंने गाड़ी में इनसे बोला कि आपने कहाँ खर्च दिए, तो ही आई डोंट नो, मेरे ख्याल वो आंसर अभी दिया ही नहीं था इन्होंने और हम शॉप के पास पहुंच गए या जो भी हुआ। तो ये जब उन्होंने बात कही तो मैंने कहा देखो, गुरुजी ने कहा कि तू ऐसे उससे झगड़ रही थी और परेशान हो रही थी पैसे आने, तो देख पैसे तो हाथ की मैल है, मैंने तेरे को इससे पूरा उस जवाब का भी दिया कि ऐसे आदमी परेशान होता रहता है और देखो कि तुम्हारा पैसा आता है और चला जाता है, ये सब बातें मतलब उन्होंने सुनवाई मेरे को। एंड देन गुरुजी ने मुझे शिव जी का भी वो दिखाया और वो भी दिखाया और आई वाज शॉक, इतने छोटे से काम के लिए ही वाज आस्किंग लाइक लॉट ऑफ मनी, बट बिकॉज ही ऑलरेडी सेड इट माय हस्बैंड, तो मैंने कुछ बोला नहीं। एंड तो जब मैं लेने गई तो मैंने फिर दोबारा जाके ध्यान से देखा कि जब बन गया, अभी कल गई जब मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा हाँ शिव जी की भी इन्होंने स्वरूप लगाया हुआ है, नानक का भी लगाया हुआ है, गाना सुन रहे हैं और मुझे नहीं मालूम मैं क्या, मतलब बहुत ही हैरानगी की सारी बातें लगी। और वो जैसे ही मैं कल गई और वो भी मतलब ऐसे मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरे को देख के स्माइल कर रहे हैं, हंस के उन्होंने दिया, पैसे दिए और कहते थोड़ी किनारी कम थी, मैंने अंदर जाके शॉप से ले ली, लगा दी है। तो आई डोंट नो क्या एक्सपीरियंस, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्या से, मेरे को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि कैसे बिल्कुल पास रह के गुरुजी बताते हैं, गुरुजी गाइड करते हैं, शुक्राना ही कर सकते हैं। पता नहीं ये सत्संग था नहीं था, बट मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए आई वांट टू जस्ट शेयर। जय गुरु जी, भुला चुका माफ, कुछ भी बोलते वक्त कुछ भी गलती हुई हो, संगत जी किसी का दिल दुखाया हो, माफी माफी माफी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना गुरु जी का। बस वही है ना कि गुरु जी आप कैसे किसी फॉर्म में आपको कहीं ना कहीं से कोई मतलब आंसर या आपके मन की जो भी अंदर जो भी चल रहा है, कैसे ना कैसे वो या तो वैलिडेट कर देते हैं या उसका जवाब भेज देते हैं, कुछ ना कुछ तो तो
उनके तरीके मुझे उनके ऐसी लिए फीलिंग भी थी हाँ कि शायद वो उनको भी जैसे ब्लेस कर रहे थे, क्योंकि मैं आज सुबह एक सत्संग सुन रही थी कि उन्होंने किसी ने बताया कि भाई चेन खींच ली थी किसी ने, और उसमें पेंडेंट था गुरु जी का, और फिर बाद में चेन तो मिल गई, पेंडेंट नहीं मिला। तो गुरु जी ने उनको कहा कि मैंने उसको पेंडेंट देना था, इसलिए मैंने शायद तेरी चेन खिंचवाई और तूने चेन तो तेरे को चेन वापस मिल गई। एक तो ये बात मैंने सुनी थी। फिर दूसरा पता नहीं, वो जो पैसे की बात हुई, मैं अपने मन में सोच रही थी शायद मेरे हस्बैंड ने उनका कोई पैसे लेन देन था, जो इतने काम के पैसे, तो आई डोंट नो, वो हमें ब्लेस कर रहे थे, साथ में उनको ब्लेस कर रहे थे, और वहां पे दोनों स्वरूप दिखाना वो भी बहुत बड़ी बात मुझे लगी। तो बहुत बहुत शुक्राना, बस यही कहूँगी। हाँ, वो यही कि आपके अंग संग है, तो यू नो। जय गुरु जी संगत जी। आंटी, आई वाज एक्चुअली सरप्राइज्ड। आंटी ने अभी कुछ मनी रिलेटेड कुछ सत्संग सुनाया था, तो आई वाज सरप्राइज्ड। पता नहीं, जैसे गुरुजी इंडिकेशन देते हैं कि चल तू भी सत्संग सुना। अभी रिसेंटली इट हैपेंड विद मी एंड अनदर सत्संग व्हिच हैपेंड विद माय पेरेंट्स। सो मैं दोनों सत्संग शेयर करूंगा, एंड बोथ वर रिलेटेड टू money. So first सत्संग is actually आंटी, हम यहाँ पे दरबार है जो नोएडा में गुरुजी का सस्ता है, एलडीको मंदिर। तो हम उस मंदिर की तरफ जा रहे थे, एंड रास्ते में ही आंटी पता नहीं मुझे क्या ख्याल आया, हमने कुछ बुकिंग किया था घर के सामान का। तो ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं क्या सोची डाली गुरुजी ने, मैंने उससे बात करी जिसने बुकिंग करी थी। तो आंटी उसने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, आप इसको कैंसिल करके दोबारा कीजिए, कुछ रेट्स कम हो गए थे, कुछ ऐसे कुछ था उसका। तो उसने मुझे गाइड करा, और ड्राइव करते करते मैंने उसको ओटीपी दिया, और आंटी उसने बुकिंग मेरी कैंसिल कर दी, और नई बुकिंग वो बनाने लगा उसी सामान की। और आंटी वो मेरे पैसे रिफंड भी नहीं हुए, एंड जैसे कहते हैं ना कि डबल बुकिंग होगी और पैसे वो रिफंड भी नहीं हुए, कुछ उसमें भी इश्यूज हो गए थे। और मैं जा रहा था सत्संग की तरफ, और मुझे ये समझ नहीं आई कि या तो मुझे ये इनिशिएट ही नहीं करना चाहिए था रास्ते में। तो मैंने सोचा कि करवाते तो जो हैं, जो गुरुजी करवाते हैं, शायद ये सामान नहीं आना होगा घर पे, तो ये कैंसिल हो गया। तो मैंने उसको पहले तो मना कर दिया कि मैं दोबारा बुकिंग नहीं करूंगा। और आंटी जस्ट बिफोर सत्संग, मतलब उसने कहा कि सर ये अभी ऐसे रिफंड नहीं होंगे, वैसे कुछ भी वो एक्सप्लेनेशन देने लगा। तो वो मेरे को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई उस टाइम पे। जैसे होता है ना कि आप सत्संग में बैठते हैं तो वो ध्यान नहीं लग पाता, कहीं ना कहीं ध्यान चल जाता है आपका। तो मैंने अपनी आंटी को बोला कि आप तो जाइए, मैं 5 मिनट इससे जो डिस्कशन करके मैं दरबार में पहुंचता हूँ। तो आंटी पहुंच गई, एंड उनको पता भी नहीं था क्या था। मैं भी जैसे तैसे 5 मिनट में जो डिस्कशन हुई और मैं पहुंच गया। तो जो सुनील अंकल हैं, जो दरबार के सेवादार हैं, मेन सेवादार हैं, आंटी उन्होंने एक बात कही थी कि जब भी आप सेवा में आ रहे हैं, आपके घर पे कोई काम है, आप सब चीजें गुरुजी पे छोड़ दीजिए। उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली थी, आग लगने दो पीछे, पर आप सेवा करो बस। तो आंटी मुझे बहुत स्ट्रांगली ये बात लगी कि सेवा जब करनी है, एक सत्संग अटेंड करना भी एक सेवा है, तो आप सेवा करो, ये सब चीजें छोड़ दो जहाँ पे है, जैसे है। बाहर की बात बाहर, और गुरुजी कहते थे कि दिमाग भी बाहर छੱਡ के आया करो। तो आंटी आई जस्ट सैट, इट टुक मी, डेफिनेटली हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो 10-15 मिनट की डिस्टर्बेंस मुझे फील हुई वहां पे। एंड आई हैड जल प्रसाद, आई हैड चाय प्रसाद ओवर देयर। सो धीरे धीरे वो भूल गया मैं क्या हुआ था बाहर। और मैंने भी बीच में ये बोला, गुरुजी आप देखो, मुझे ये सब चीजें पता नहीं आपके आते हुए हुई थी, मुझे नहीं पता, मैं सेवा करने आया हूँ और मैं आपके साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ने आया हूँ यहाँ पे। सो आंटी हैरानी की बात ये थी कि
सिंगल रुपी का लॉस भी नहीं हुआ उसमें। और बाद में ये पता चला कि वो जहां से हमने बुकिंग करी थी वो प्रोडक्ट्स में ही इश्यूज थे। वो कितने हमने बाद में रिव्यूज पढ़े, हमें एक दो लोगों ने आके भी बोला कि अच्छा है आप फंसे नहीं, कि वो एक्चुअली में इट्स नॉट एन ओरिजिनल थिंग यू वर बुकिंग। तो पता नहीं जैसे था, हमने गुरुजी को रख के कहा था कि मतलब जो भी आ रहा है इस घर में तो आप देखिए। एंड आंटी सरप्राइजिंगली मैं हैरान था कि ये कैसे एक रुपए का नुकसान नहीं हुआ। वो कार्ड की फीस भी लगती थी आंटी, वो भी रिफंड कर दी। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि गुरुजी तो इतनी छोटी छोटी चीजें तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं आंटी। एंड आंटी द बिगेस्ट थिंग इज मेरे पेरेंट्स का विश्वास इसी चीज से बना था। सो देयर वाज अ पर्सन जिसने काफी टाइम से हमें, मतलब इट वाज अ बिग अमाउंट जो मेरे पेरेंट्स की उन्होंने देनी थी। एंड सिमिलर सत्संग आई हर्ड सुखविंदर आंटी के थ्रू कि उन्होंने एक मिठाई दी थी अपने गार्डनर को वहां पे, और उसने जाके मतलब जब खाई और उसके कोई पैसे नहीं दे रहा था तो वो उसने दे दिए वापस। एंड ही रिटर्न बैक और उन्होंने कहा कि ये प्रसाद कहाँ से आया, तो वो गुरुजी का डिवाइन प्रसाद था जो उन्होंने दिया था सुखविंदर आंटी को। एंड सिमिलर आंटी सत्संग मेरे पेरेंट्स के साथ हुआ कि पेरेंट्स के कुछ अमाउंट थी बहुत बड़ी, तो वो एक आदमी 2, 3, 4 साल से बहुत तंग कर रहा था। एंड मेरे पेरेंट्स रिटायर्ड हैं तो उनकी कोई अर्निंग नहीं थी। तो उसी टाइम हम जब गुरुजी के साथ जुड़ रहे थे, मैं और मेरी आंटी जुड़ चुकी थी, बट मेरे पेरेंट्स को अभी नहीं पता था इतना डिटेल में, बट उनको पता था कि हाँ ये गुरुजी के साथ जुड़े हैं, और उनका विश्वास नहीं बना था अभी। तो पुरानी संगत आंटी कहीं उनको मिली, उन्होंने कहा कि अगर आपका ये काम हो जाए तो आप पटियाला में एक जगह है जहाँ गुरुजी का सत्संग होता है, वो गुरुजी की सिस्टर का ही घर है, अगर आपका ये हो जाता है तो आप डेफिनेटली वहां जाके शुक्राना कीजिए। सिर्फ इतनी सी बात कही थी, और आंटी विद इन 3 days वो सॉल्व भी हो जाता है। एंड मेरे पेरेंट्स, एक बहुत बड़ा सत्संग वहां पे होता है पंजाब में, वो भी अटेंड करते हैं बिना कहते हैं ना कि कोई उनको मैंने जाके नहीं बोला कि आप जाइए आप अटेंड कीजिए, अपने आप वो वहां पहुंचते हैं जहां गुरुजी कहते हैं ना कि अपने आप हाजिरी लगवाते हैं जहां जाना होता है। तो शुक्राना गुरुजी का कि इस तरह से वो जोड़ते हैं हमें, और कैसे वो क्या करते हैं, हम कहते हैं गुरुजी आप ही कर रहे हो सब कुछ, हमें कुछ भी नहीं पता। सो एवरीथिंग इज एक्चुअली यू नो डन बाय गुरुजी, और गुरुजी हमारी छोटी छोटी चीजें भी सॉल्व करते हैं। कोई चिंता भी होती है छोटी सी, हम कहते हैं गुरुजी हम नहीं ले रहे चिंता किसी बात की, वी आर ओनली हियर टू डू सेवा। सो शुक्राना गुरुजी का, हम इसी तरह सेवा करते रहें, गुरुजी के साथ जुड़े रहें। तो शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी अंकल, शुक्राना फॉर शेयरिंग आपका सत्संग। और गुरुजी तो सभी जानते ना कि हम सबके मन की बात, हम सब हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स। तो जी आंटी, हाँ जी, और जो हम अगर परेशान भी हैं तो फिर उसका भी हल हो फिर निकाल ही लेते हैं किसी ना किसी तरह। तो जी आंटी, वेरी ट्रू। बस वही है ना, जितना भी हम शुक्राना करें गुरुजी का कम है। जी आंटी, हाँ जी। जय गुरु जी, आपका चरण में मेरा कोटि कोटि नमन। प्यारी प्यारी संगत को मेरा भी बहुत बहुत नमन। गुरु जी सत्संग अभी तो बहुत सारे याद आ रहा है, पता नहीं कौन से वाले कौन से नहीं बोले। एक एक टाइम होता है ना, कुछ याद ही नहीं आता। तो गुरु जी की कृपा से मैं ठीक हूँ। मीन्स
जो आपको साथ जानना चाहती हूँ पायल आंटी, यही सत्संग इसलिए मैं हाथ इरेज किया। तो गुरु पूर्णिमा का टाइम पिछले साल भी गए थे श्री श्री रविशंकर के पास, मैं जिधर आए थे उन्होंने पहले मेरी पहली जो फर्स्ट गुरु जो बोलते हैं ना, तो है तो मैं हमेशा जाती हूँ उधर, पता नहीं क्यों गुरु जी जाने। तो इस बार कुछ कोर्स करने गए थे, तो स्पेशल कोर्स शिशी जो क्या बोलते हैं उसको शंकराचार्य का गुरु पादुका कोर्स था, तो वो करने गए, वो फर्स्ट वन कोर्स करने गए थे। तो मन में जाने का भी इच्छा था और नहीं भी जाने का इच्छा था। इधर जाओ तो गुरु जी के पास इधर चिकागो में बहुत बड़ा हुआ था, मीन्स बहुत अच्छे से मनाया था। इधर भी अटेंड करना है, उधर भी होता है ना, दो जगह में होता है ना। तो पता नहीं गुरुजी ने भेजा उधर, सारे कुछ अरेंज भी करा दिया। तो उधर इधर नहीं थे गुरु पूर्णिमा में, टाइम उधर ही थे। तो मैं उस टाइम कुछ क्या बोलते उसको कुछ माला बना के, मीन्स आर्टिफिशियल बना के मैं लेके गए थे गुरुदेव के लिए, श्री रविशंकर जी के लिए। तो मैं दी, जिस दिन गुरु पूर्णिमा था उसको पहले दिन उनको दी, तो स्टेज में तो सामने में बहुत बड़ा नटराज का मूर्ति थे, बिल्कुल जहाँ गुरुदेव ने बैठी थी बिल्कुल बगल में एंटर के सामने। तो गुरुदेव मेरे हाथ से वो गाली लेके तुरंत नटराज मूर्ति के बना दिया। तो मैंने सोचा गुरुदेव क्यों आपने ऐसे किया, होता है ना शायद गुरुजी आप इंडिकेशन दे रहे क्या। तो एनी उसको मीनिंग क्या है मुझे कुछ पता नहीं। तो मैंने सोचा वायलेंट आपको कुछ होगा, तो बस और उधर गए थे, उधर भी बहुत सारे बटरफ्लाई भी दिखाई दिया, हाँ, जो कभी नहीं देखते, ब्लैक एंड येलो बटरफ्लाई, छोटा बड़ा इस टाइप का। मीन्स गुरु जी का प्रेजेंट हमेशा उधर मौजूद था। और पिछले बार जब लास्ट ईयर गए थे तो मैंने कुछ सत्संग शेयर भी किया था, मैंने आईडी कार्ड लेके जाने भूल गई, लेकिन गुरुजी कैसे पूरा उधार से घुमा के लेके, मीन्स कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, थोड़ा सा प्रॉब्लम वो भी सॉर्ट आउट करके गुरुजी ने घुमा के लेके आए। इस बार भी आईडी कार्ड तो लेके गए थे, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम आ गए थे। मैं इस बार मैं बिल्कुल अकेले गए थे, थोड़ा सा डर भी था ना, नया नहीं, हमेशा जाती हूँ किसी के साथ, तो इस बार गए थे बिल्कुल अकेले। और आफ्टर 2 डेज के बाद मेरे फ्रेंड आएंगे, वो भी पार्ट 2 कोर्स करने के लिए। तो उसमें क्या हुआ, जस्ट स्टेशन में पहुंचे, नॉट स्टेशन, प्लेटफॉर्म में जब पहुंचे तो हड़बड़ी में मैं किसी को बैग, दूसरा सेम बैग मेरे समझ के उठा लिया, मैं तुरंत उठा के बिल्कुल आश्रम में पहुंच गई। तो मैंने सोचा मेरी बैग है। तो एनीवे जब घर में जब होटल में पहुंची तो बैग को खोलने के लिए तो मेरा बैग नहीं है। तो मैं आसमान से बोले क्या करेंगी, तो मैं 2 बैग लेके गई थी। 1 बैग तो मैं पहचान लिया, और एक बैग था जो मैंने गलती से उठाया। तो हर उस टाइम बहुत हड़बड़ी थी क्योंकि शटल राइट टाइम में नहीं पहुंचेंगे तो चला जाएंगे। प्लेन भी बिल्कुल लेट था, आधा घंटा 1 घंटा। तो हड़बड़ी में मेरा ही गलती, मैंने खुद ही किया गलती। तो एनीवे तो उधर जाके पता चला, मैं एयरपोर्ट से गुरुदेव का आश्रम में भी 2 आवर्स, तो इधर से कैसे मैं बैग वापस करे। एनीवे तो उसमें सारे रेगुलर जो रोज का रेगुलर जिनिस सामान होता है उसमें सब थे। तो एनीवे तो मेरा तो दिमाग घूम गए। तो एनीवे वो भी गुरुजी ने सॉल्व करा दिया। कैसे सॉल्व किया आई डोंट नो। तो तो होता है बिस्तर पर जो होता है ना रेगुलर जिनिस, जो चीज होता है ना उसमें सब कुछ उसमें था। तो एनीवे
वो भी रात 10 बजे 10:30 बजे वॉलमार्ट में लेके गए किसी के थ्रू से। तो वो बंदा इतना अच्छा था, वो शटल लेके नहीं, मैं मैडम चलो आपके साथ मैं लेके जाती हूँ करके लेके गए। मेरा जैसे और एक लेडीज था, वो दूसरा चीज था, लेकिन उसको वॉलमार्ट जाने का चाहिए था। दोनों मिलकर रात 10:30 बजे पौने 11 o'clock दुकान बंद होने वाला है, और उधर जाके फटाफट वो लड़का भी हेल्प किया। तो जो मीन्स यूजेबल थिंग्स होता है वो लेके तुरंत 2 दिन के लिए, चलो 2 दिन तो गुजर जाएगा, फिर बाद में क्या करें। एनीवे तो गुरुजी आप ही जाने, जो कुछ होता है ना सब कुछ, अभी तो इसी हालत हो गई, गुरुजी आप ही जाने। एनीवे तो नेक्स्ट डे में मेरे जो दूसरा फ्रेंड जाने वाला था उधर, उन्होंने फोन किया, वो सुदीप्ता तुम्हारा बैग कहाँ? मुझे बैग तो ऐसे बोला, हाँ मुझे पता है, मुझे फोन आई है तो तुम्हारा बैग प्लेटफॉर्म में पड़ी हुई है। मुझे अच्छा चलो कोई शुक्राना। तो उन्होंने बोले तुम्हारा बैग क्लाइम करने के लिए जो होता है ना टैग, वो तुमको मुझे भेजो, मैं परसों आ रही हूँ, मैं लेके आऊंगी। तो मैं इसको कुछ नहीं बोली वो लेडी को, लेकिन वो खुद हमको फोन करके बोली। तो देखिए कैसे गुरुजी के सब कुछ अरेंजमेंट। शुक्राना से वो बोलते हैं ना, जिसको कुछ नहीं आता उनको साथ गुरुजी रहते हैं। क्या शुक्राना गुरुजी नालायक को संभालने के लिए, अनंतम शुक्राना। तो उधर जैसे हुआ ना 500 पीपल, तो सबको पता चल गया कि मेरे बैग इसे चेंज हो गई। सब पूछ रहे थे बैग मिल गए 2 दिन के बाद, मतलब हाँ मिल गए। बोले चलो शुक्र कर, सब लोग प्रे कर रहे थे। होता है ना इसे, शुक्राना अनंतम शुक्राना। बस यही छोटा सा। और आते टाइम गुरुजी ने बचाया। उस टाइम जब जाते टाइम में गुरुजी का ब्रेसलेट पहन के गई थी मैंने, एक हाथ में ना, पता नहीं कैसे ख्याल आई चलो गुरुजी के ब्रेसलेट पहन लेते करके पहन के गई थी। आते टाइम भी पहन के आई, तो बाद में पता चला, घर में तो पहुंच गई मंडे को 22 को। तो बाद में तो तबीयत बहुत ही खराब था, उन्हें इन्फेक्शन हो गया था प्लेन में, पता नहीं कहाँ से इन्फेक्शन आई, आई डोंट नो। तो बहुत ही तबीयत खराब था। तो एनीवे हाँ, कल ही पता चला जो मेरा फ्लाइट था वही फ्लाइट जस्ट कैंसिल नहीं हुआ, बाकी सारे फ्लाइट कैंसिल हो गया। नेक्स्ट डे आई वो लोग, लेकिन जो फ्लाइट हमारा ट्रेन का जो बुकिंग था जिसमें आई वापस, वो फ्लाइट कैंसिल नहीं हुआ। तो देखिए कैसे गुरुजी के करिश्मा, कैसे गुरुजी के ब्लेसिंग हमेशा हम लोग को साथ ही रही थी। शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल पल में ख्याल रखने के लिए। शुक्राना जितना भी शुक्राना करूं आंटी फिर भी कम है। तो ये भी शुक्राना। और जब मैं आई तो इधर चिकागो में हर थर्सडे को सत्संग होता है, फ्राइडे को किसी घर में और सैटरडे को। तो मैं हमेशा जात गुरु जी लेके जाती थी, इस बार तो नहीं जा पाई, तबीयत बिल्कुल बेकार था, कैसे जाओ, दूसरे के इन्फेक्शन हो जाएगा। तो मैं नहीं गए, कैंसिल कर, नहीं जाए, सबको माना कर दे, मुझे तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी बोलो। लेकिन मन में बहुत ही इच्छा था आंटी, अगर गुरु जी का लंगर प्रसाद मिल जाए तो कितना अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, ऐसे जैसे मन में होता है ना। तो थर्सडे को नहीं मिला, मन में बहुत इच्छा था। सैटरडे को आंटी के घर में सत्संग हुआ, तो सत्संग सारे खत्म हो गया, रात 8:39 o'clock में उन्होंने फोन किया, सुदीप्ता मैं आप लंगर प्रसाद आपको लेके आ रही हूँ। मैं तो आसमान से गिर गई, बोला वाह गुरुजी आपको सब कुछ पता है, मन के अंदर क्या चल रहा है वो भी पता है। आंटी आके बिल्कुल घर का सामने लंगर प्रसाद देके गई, तो लंगर प्रसाद में खा रही थी, जैसे आंख से पानी निकल रहा, जैसे इतना प्यार गुरुजी का। तो जैसे और एक बात, जो मन में इच्छा हो रहे थे ना आंटी खाने के लिए, होता है ना उस टाइम तबीयत खराब रहता है तो कौन खुद के लिए बनाए, होता है ना। तो जो खाने की इच्छा हो रही थी ना, सेम आइटम लंगर प्रसाद में था।
तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 10 बजे लंगर प्रसाद गुरुजी के सामने कर रहे थे, आंख से पर मैंने इतना शुक्राना करूं, जितना करूं वो भी कम है, वो भी कम है, कम है। तो अब मानेंगी नहीं आंटी, वो लंगर प्रसाद खा के नेक्स्ट टाइम में बिल्कुल चंगा बिल्कुल चंगा हो गई। तो शुक्राना देखो गुरुजी के, मैंने क्या बोलूं, ज्यादा बोलने बहुत ज्यादा लंबा हो गई। शुक्राना गुरुजी, भूल चुक माफ, भूल चुक माफ, भूल चुक माफ, अनंतम शुक्राना भट्ट आंटी। वो हाँ, और थोड़ा सा राइट नाउ मीन्स थोड़ा सा शेयर करें आंटी, अभी याद आई, जस्ट सत्संग चल रहा है तो उस टाइम ही, अगर हाँ जी आंटी, हाँ जी शेयर करो। हाँ, तो उसमें क्या हुआ, तो जो शब्द बज रहे थे ना, सच्चे बादशाह जो बोला, बहुत ही प्यारा शब्द है आंटी। आप अगर आपको पास है वो शब्द मुझे भेजिएगा अगर पॉसिबल है तो। आंटी वो प्लेलिस्ट पूजा आंटी ने बनाई है, मेरे पास नहीं है। अच्छा ठीक है, तो मैं तो आप पूजा आंटी को मैसेज कर दो वो। हाँ कर दूंगी। तो वो क्या हुआ, तो ऐसे होता है, तो आंख बंद करके सत्संग सुन रहे थे सारे शब्द। तो वो शब्द पता नहीं बीच में थोड़ा सा आंख लग गई थी, और वो शब्द भी कान के अंदर जा रहे थे, वो भी मुझे याद है। तो उसमें कुछ शब्द भी बज रहे थे, वो सच्ची बादशाह वो बोला, और उसमें भी ड्रीम देख रही हूँ। ड्रीम में क्या है, मैं बिल्कुल व्हाइट कलर का ड्रेस पहनी हूँ, पता नहीं कहाँ, हाँ एक इवेंट था, और सत्संग का, गुरुजी का सत्संग का इवेंट था, और एक उसमें भी एक गाना बज रहा है, और वो गाना जब बज रहा है, हम और एक साइड मेरे साथ कौन छोटी बच्चा की क्या ऐसे कुछ था, तो दोनों मिलके जो होता है ना, दोनों हाथ पकड़ के जैसे राउंड 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 घूमते हैं, क्या बोलते हैं उसका, आई डोंट नो। हम लोग को छोटी उम्र में खेलते थे, तो वो दोनों मिलके हम लोग जम के घूम रही, जैसे रोल 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 करके घूम रही। तो घूमते 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 शब्द भी खत्म हो गए, मेरा भी सपना भी टूट हो गई। इसको मीनिंग क्या है अगर आपको पसंद तो बहुत आंटी मेरे को नहीं पता तो मुझे पता नहीं उसका मीनिंग क्या है। तो ऐसे छोटा सा सपना, शुक्राना गुरुजी। वो गुरुजी आपको बता देंगे टाइम में। या ब्यूटीफुल हो वाला शब्द, सच्ची बादशाह। बस यही है। शुक्राना आंटी, सॉरी। शुक्राना आंटी, शुक्राना। नहीं आंटी, नहीं सॉरी नहीं। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु। अच्छा, उसको क्या नाम है जो खेलते थे छोटी उम्र में? हम लोग को तो बंगाली में बोलते हैं, हम लोग को हिंदी में क्या बोलता है, डोंट नो। दोनों हाथ पकड़ के बिल्कुल राउंड राउंड बहुत तेजी से होता है, क्या बोलता है उसको, आई डोंट नो। हाँ, रिंग रोल्स, या किसी ने किया रिंग रोल्स, हाँ वही वाला। ओहो, कितना घूमी, इतना जैसे घूम के जैसे मजा आ गए सपने में। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। शुक्राना, शुक्राना। हाँ जी, तो आवाज आ रही है? हाँ जी आंटी, हाँ जी। जय गुरु जी। शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना। मैं गुरु जी के चरणों में गुरु जी के लिए छोटा सा भजन, थोड़ा सा गुणगान करना चाहती हूँ गुरु जी का। ये लास्ट ईयर की बात है, गुरु जी के बर्थडे के दिनों की। एक्चुअली क्या, मेरी सिस्टर गई हुई थी कनाडा अपनी बेटी के पास, तो वो वापस आई। हमारा दिल्ली में घर है, द्वारका में, तो वो रहती है जलंधर में। तो उन्होंने वापस जाना था, मेरे यहाँ आई, तो उन्होंने बताया कि हम 7 तारीख को, वो 4 तारीख के करीब वापस आई थी हमारे यहाँ, तो वो कहने लगी कि 7 तारीख को गुरु जी का बर्थडे है, 7 जुलाई को, तो हम सत्संग कर रहे हैं, तो तुम हमारे साथ चलो, और तुम्हारी सेवा है वहाँ, किचन सेवा भी तुम्हारी है, और तुमने चलना है। तो फिर मैंने अपने अंकल से पूछा, उन्होंने भी कहा चलो ठीक है चले जाओ। तो मैं सिस्टर के साथ आ गई जलंधर। तो वहाँ ठीक ही थे, तो मेरे को उन दिनों थोड़ा एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैं काफी परेशान चल रही थी। तो मेरी यहाँ मेडिसिन वगैरह चल रही थी। तो दीदी ने कहा कि यहाँ हमारे डॉक्टर है, जो हमारे फैमिली डॉक्टर है,
तो वहाँ उनको एक बार दिखा लेते हैं। तो उनके पास हम गए तो उन्होंने सारी रिपोर्ट्स वगैरह देखी, कह रहे सब ठीक ही है, सारा कुछ ठीक है। तो मैंने उनको बताया कि कहते कहाँ दर्द होता है, तो मेरे ना, मैंने कहा यह एसिडिटी गैस रहती है मेरी ना, चेस्ट में यहाँ पे ऊपर दर्द रहता है। तो वो दर्द घूमता है, कभी इधर कभी उधर, और फिर वो दर्द करे आपको कैसे पता है गैस का है? तो मैंने कहा वो पेट दर्द के साथ वो जब होता है और फिर उसके बाद पेट साफ होता है तो वो दर्द ठीक हो जाता है। तो वो कहने लगे चलो एक ईसीजी करा लो आप। तो मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक थी, तो वहां पे उन्होंने बोला ईसीजी, तो मैंने ईसीजी करा लिया। तो उन्होंने कहा कि एक स्टेयर्स चढ़ के उतर के वो वाला भी ईसीजी कराना दी, तो वो भी मैंने करवा लिया। तो उन्होंने मेरी सिस्टर को बोला कि इनको थोड़ा हार्ट का मुझे लग रहा है, तो इनका एक वो करवा लो, एंजियोग्राफी। तो मैं बड़ी हैरान, मैंने सिस्टर को बोला, मैंने कहा मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मेरे को कुछ है ही नहीं, मेरे को कभी हार्ट की है ही नहीं। तो दीदी ने बोला कि उन्होंने शक डाला है, तो एक बार हम दिखा लेते हैं। मैंने कहा मैं तो नहीं करवाने वाली, अंकल वैसे ही दिल्ली में, अंकल के बिना मैं एनजीओ वगैरह वैसे ही नहीं करवाऊंगी। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, हम एक दूसरे डॉक्टर से भी पूछ लेते हैं। तो फिर मैंने दूसरे डॉक्टर से पूछा, तो उन्होंने भी वो जो देखा था इसीलिए वो देख के बोला कि हाँ ये करवा लो। फिर मैंने अंकल को फोन करा दिल्ली में, मैंने कहा ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि अब पहला स्टेप तो वो होता है, ट्रेडमिल होता है, फिर उसके बाद इको वगैरह होता है, उसके बाद होता है एकदम पहले ही एनजीओ, कैसे उन्होंने बोल दिया। तो फिर खैर अंकल ने बोला कि मैं भी आ जाता हूँ अगले दिन। तो उस दिन 6 तारीख थी, अगले दिन दीदी के यहाँ सत्संग था सुबह, और सुबह मेरी सेवा लगी हुई थी, किचन सेवा भी थी। मैंने दीदी को बोला अब सब भूल जाते हैं, मेरे को तो पूरा फोकस करना है, गुरुजी का कल बर्थडे है, तो मैं नहीं इतना सोच रही। तो कह रहे कि अब शक डाला है तो एक बार निकाल लो। कल मेरे दीदी का बेटा वहाँ हॉस्पिटल में है, पिम्स में जलंधर, तो वो कहने लगी वो सुबह जाएगा 9 बजे, तो सत्संग है 11:30 बजे, तुम एक बार उसके साथ चले जाना, वहाँ का एक है कार्डियोलॉजिस्ट, उसका नोन है, तो उसको दिखाकर तुम तब तक आ भी जाओगे सेवा तक। खैर मैं वहां गई तो उन्होंने भी यही बोला कि एंजियोग्राफी करवा लो। तो मैंने कहा ऐसा तो मुझे कोई प्रॉब्लम थी नहीं, ना ही मुझे कहीं दर्द ना कुछ, ये गैस की प्रॉब्लम है, ऐसे क्यों बोल रहा है। लेकिन मुझे पूरा गुरुजी पे इतना ज्यादा फेथ था, इतना ज्यादा विश्वास उस टाइम पे, मैंने कहा कि कल गुरुजी का बर्थडे और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, कुछ गलत तो हो नहीं सकता। और गुरुजी ने बर्थडे वाले दिन ही ये सब नोटिस करवाया है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो है। चाहे वही दीदी भी कह रही थी कुछ ना कुछ भलाई तो है इसमें, कुछ ना कुछ तो है, लेकिन चलो देखते हैं। मैंने कहा अब हम गुरुजी के सत्संग पे फोकस करते हैं, अभी मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ। फिर मैंने सेवा वगैरह करी। जैसे ही सत्संग स्टार्ट हुआ मैं बहुत रोई, पूरा सत्संग मैं इतना रोती रही, और गुरुजी से बस यही अरदास लगाई, मैंने कहा गुरुजी इतना तो मुझे पता है कि आपके बर्थडे के दिन ये सब डिटेक्ट वगैरह हो रहा है, तो कुछ इसमें आपकी भलाई है और कुछ चीज छुपी हुई है, लेकिन इतना भी मुझे पता है कि कुछ गलत नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि ये सब, मेरे को बहुत डर लगता है एंजियोग्राफी वगैरह पे, कुछ अगर छोटा मोटा भी निकलता है तो गुरुजी दवाइयों से आप कर देना। अब आप देखो, आप जानते हो मुझे कि मैं कितना डरपोक हूँ इन सब चीजों से, मुझे गुरुजी आप बचा लो। तो खैर वो फिर सत्संग हुआ और उसी दिन रात को अंकल भी आ गए, उसी दिन पहुंच गए। तो नेक्स्ट डे एक कार्डियोलॉजिस्ट थे दीदी के नोन में, तो उनके पास हम लोग गए। तो मेरे हस्बैंड ने भी उनको यही बोला कि भाई पहला स्टेप तो यही होता है ट्रेडमिल, और वो कहते हैं हाँ हम पहले ना इको करके देखेंगे, इको करते हैं, अभी ट्रेडमिल भी टेस्ट भी हम नहीं करें, अभी हम पहले इको करें। तो उन्होंने इको भी करा, इको में थोड़ा सा आया प्रॉब्लम, तो उन्होंने बोला कि ऐसे कोई डरने की बात नहीं है, तो ये अभी हम मेडिसिन स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेडिसिन स्टार्ट कर देते, लेकिन आप तो फिर आना पड़ेगा, चाहे जब जब मैं बुलाऊंगा, पहले तो मैं आपको 15 दिन बाद बुलाऊंगा, फिर महीने बाद बुलाऊंगा, आपको आना पड़ेगा। तो फिर हस्बैंड ने कहा ठीक है हम आ जाएंगे। तो फिर उन्होंने बोला वहां पर आप रेगुलर वॉक वगैरह करो, जब आप 15 दिन बाद आओगे ना तो फिर आपका एक ट्रेडमिल टेस्ट करेंगे। तो फिर बड़ा शुक्राना है, इतना अगले दिन मैंने गद्दी लगी हुई थी, शुक्राना किया मालिक का। मैं यही चाह रही थी कि इतना बड़ी चीज कुछ ना निकले और दवाइयों से हो जाए, वही गुरुजी ने किया, दवाई स्टार्ट हो गई, वो अभी तक खैर चल रही है।
तो वो स्टार्ट हो गई और फिर 15 दिन बाद उन्होंने बुलाया था, मैं आई। फिर ट्रेडमिल टेस्ट की नौबत ही नहीं आई, उन्होंने बोला नहीं कोई जरूरत नहीं है ट्रेडमिल टेस्ट की। दोबारा उन्होंने इको किया था, उन्होंने कहा बिल्कुल मतलब ठीक है, यही दवाई है जो एक गोली वो आपकी चलती रहेगी लाइफ लॉन्ग, बाकी आप अपना ध्यान दो। तो मैं लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, क्योंकि उस दिन मुझे ये पक्का पता था कि गुरुजी का बर्थडे है, कुछ गलत हो नहीं सकता, और बर्थडे वाले दिन ये चीज हो रही है तो जरूर 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 कुछ ना कुछ तो गुरुजी चाहते। क्योंकि मैं तो बिल्कुल अगर मैं वहां ना जाती, यहाँ होती दिल्ली में, तो मैंने इस प्रॉब्लम के लिए कभी डॉक्टर के पास जाना ही नहीं था, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत ही नहीं थी, कहीं दर्द नहीं था, कुछ नहीं था। वो मे भी बाद में चीज बड़ी हो जाती तो फिर वो सब करना पड़ता लास्ट में। तो इसलिए स्टार्टिंग में गुरुजी ने बचा लिया। मैं लख लख शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी महाराज का, लख लख। उनका देना हम नहीं दे सकते गुरुजी का। गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना इतना प्यारा प्यारा सत्संग सुनवाने का। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की आज्ञा से आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। दूसरा सत्संग अगले दिन देखते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का शुक्राना करते रहिए, शुक्राने में बहुत शक्ति है। जय गुरुजी। संगत जी, इस सत्संग को दूसरे संगत को भी शेयर कीजिए ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी का सत्संग दूसरी संगत भी सुन सके।